ये मैया गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माए रहती। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? से। कहाँ से? जबलपुर से। कौन कौन है आपके घर पे? 2 बेटा है, 1 बेटी है। तो बेटे 2 हैं, सेवा नहीं करते? नहीं जी, नहीं। क्यों? बहुएं नहीं करने। बहुएं नहीं चाहती? हाँ हाँ। तो बेटा रोकता नहीं है बहू को कि क्यों नहीं करना चाहती हो? उनके आगे तो सर झुका लेते हैं। बहुओं के आगे बेटा हाँ सरेंडर कर देते हैं। हाँ हाँ जी। बहू कहती है कि अगर ये रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी, अगर ये रहेगी तो मैं दोनों बच्चों को जहर दे दूंगी, मैं खुद खा लेंगी। तो मैंने बोला कि न खाओ जहर, हम खुद ही खाएंगे, तो हम जिंदगी बनने आए। बहू कहती है कि ये सास रहेगी तो मैं बच्चों को जहर दे दूंगी, खुद भी मतलब मर जाऊंगी। धन्य है बहुएं, कल तुम्हारी बहू आएगी, वो भी तुम्हें निकालेगी, तब कैसा लगेगा? ईश्वर क्या ये नहीं देख रहे हैं क्या? क्यों आदमी पाप किए जा रहा है? 2 बेटे हैं मैया के, जिन बेटों को माँ ने पाला पोसा मालिश की। यही माँ थी जिसने उंगली पकड़ के उन बच्चों को चलना सिखाया। यही माँ थी जिसने छाती से चिपकाया। यही माँ थी जिसने तेल मालिश करके हड्डियां मजबूत की। यही वो माँ है जिसने इनके बच्चों के पसंद का भरपेट भोजन बना के, हलवा बना के, पराठे बना के खवाया। और जब माँ को 2 रोटी की जरूरत पड़ी तो बेटे बहुओं ने घर से बाहर कर दिया। लेकिन ये दास अनिरुद्ध ने अपनी मानवता को मरने नहीं दिया। इनके अपने बेटों ने भले घर से निकाला हो, पर यह दास अनिरुद्ध इनका बेटा बनकर, तीसरा बेटा बनकर सेवा करता है। क्या है ये मेरी सेवा है मेरी मां। मुझे अच्छा लगता है सेवा करना। मैं बिजनेसमैन नहीं हूं, कोई व्यापारी नहीं हूं, मैं पैसे, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मैं आपसे भिक्षा मांग मांग के सेवा करता हूं। पर करने का भाव है इसलिए करता हूं। 308 माताएं। अब बताओ मैं सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? अब ये मैया को बेटों ने नहीं रखा। क्या कहा मैया बेटों ने? अब मत रो मेरी माँ, ये बेटा है आपका, जिंदा है अभी, आपका बेटा है, आपका अनिरुद्ध। हम सब आपके बेटा बेटी हैं, आप मत रोइए। बेटा ने कुछ भी नहीं कहा, नीचे सिर कर लिया। जब आने लगे तो, जब आप आने लगी घर से निकल के, तो रोका नहीं बेटे ने? ना, नीचे ऐसी मुंडी करके बैठा रहा। देखो बेटे ने माँ को नहीं रोका कि माँ रुक जाओ। क्या माँ कभी बेटों को घर से निकलने देती? पर बेटे के रहते माँ निकल गई घर से। एक बार भी कभी फोन आता है यहाँ पर? नहीं आता। बेटे आपको कितने वर्ष हो गए यहाँ पर? 6 साल लग गई। 6वां वर्ष लग गया। हाँ जी। 6 साल में बेटे ने फोन नहीं लगाया? ना जी, ना जी। आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए मेरी ना माँ? जी, ना जी, कोई पैसा नहीं लिए। इन माओ से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इनके बेटों ने तो फोन नहीं लगाया, इनके बेटों ने तो एक बार भी बात नहीं की। पर आप लोग इन माओ के कमरे में जाके थोड़ी बात किया करो। आप इनके बेटों ने तो माँ को निकाल के वो खुश हो गए कि अब रोटी बचेगी, कौन रोटी माँ को देगा। उनके अपने बेटों ने भले उन्हें रोटी ना दी हो, पर आप लोगों से मुझे पूरा भरोसा है कि आप भोजन करने से पहले इन वृद्ध माओं को रोटी जरूर देंगे, इन माओं के बारे में जरूर सोचेंगे। इनके अपने बच्चों ने नहीं सोचा, पर आप एक दिन की रसोई बंटवाओ कि आज माताओं को भोजन हमारी तरफ से, आज की रात्रि का दूध माताओं को हमारी तरफ से। माताओं को दूध, मैया रात को दूध मिलता है यहाँ मिलता पर? है जी। भोजन मिलता है? हाँ जी। कोई यहाँ कष्ट है? ना, कोई कष्ट नहीं है। खुश हैं आप? हाँ जी। यदि ये माँ खुश हैं तो आप सबका धन्यवाद कि आप सबके सहयोग से इन माओं को यहाँ भोजन मिलता है। आप सहयोग नहीं करेंगे तो माओं को रोटी कैसे मिलेगी? इसलिए आपसे मेरी यही प्रार्थना कि आप सहयोग करने योग्य हैं तो गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माओं के लिए थोड़ा सहयोग जरूर करिए। भोजन का मैं आपसे दौलत नहीं चाहता, रोटी, थोड़ा रोटी का दान करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल है, 150 बच्चे रहते हैं। उन बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना निःशुल्क है। ये दास अनिरुद्ध 150 बच्चों की सेवा करता है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना। मुझे लगता है कि मर तो जाऊंगा ही, जीते जी जितना अच्छा कर सकूं कर लूं, इसलिए सारे अच्छे काम करने का मैंने सोचा है। आप भी गुरुकुल के बच्चों में सहयोग कर सकते हो। एक गुरुकुल, एक स्कूल बनाने का मेरा विचार है। कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड होगा, इंग्लिश मीडियम होगा, परंतु वो स्कूल केवल शिक्षा से भरा नहीं, संस्कारों से भरा होगा। ऐसी शिक्षा प्रणाली मैं अलग से चाहता हूं जहां बच्चों को शिक्षा में थोड़ा गीता हो, थोड़ा वेद का अंश हो, थोड़ा पुराणों का सार हो, थोड़ा मातृ देवो भव पितृ देवो भव की बात हो। कुछ ऐसा पढ़ाऊं जहां ए फॉर एप्पल ना
ए फॉर अर्जुन पढ़ाया जाए, बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर बलराम पढ़ाया जाए, सी फॉर, है ना, सी फॉर छत्रपति शिवाजी पढ़ाया जाए। इस तरह से मैं चाहता हूं कि शिक्षा में थोड़ी परिवर्तन हो। मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाना चाहता हूं, पर कब होगा? जब आप सबका सहयोग होगा। तो आप यदि योग्य हैं तो गुरुकुल के निर्माण में, स्कूल के निर्माण, गौरी गोपाल विद्यालय के निर्माण में सहयोग करिए।